नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज बात कर रहा हूं एक ऐसे साबर मंत्र प्रयोग की जो हर प्रकार के बंधन तो खोलता ही है। धन की बाधा परेशानी हो या किसी भी प्रकार का पितृ का कुलदेवी देवता का बंधन हो या फिर व्यापार का बंधन लगा हो, इन सभी बंधन को खोलने का कार्य तो करेगा ही। साथ ही आपके घर को, व्यापार को चोरी से मुक्त करने का कार्य भी करता है। किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है, सिद्धि करनी है, क्योंकि ये मंत्र साबर है। साबर मंत्रों में सिद्धि विधान विशेष नहीं होता, ये अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूँ। और अनेकों लोग बोल देते हैं कि आप साबर मंत्रों में भी इतना पूजन विधान क्यों बताते हैं। प्रिय दर्शकों, ये चर्चा भी अनेक वीडियो में करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पूजन विधान करें। पूजन विधान करने का औचित्य दो होता है। प्रथम तो ये कि पूजन करने से एकाग्रता बनती है, हमारा मन, हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है। जब तक हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तब तक हम उस वातावरण में रम जाते हैं और फिर हमारी एकाग्रता और ध्यान, पूजा पाठ हमारे प्रयोग को सफल बना देता है। दूसरा कारण ये, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। अपने देव, कुल देवता, पितृ, अपने इष्ट का स्मरण करके जब हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। और इसीलिए सामान्य सा पूजन विधान बताता हूं। षोडशोपचार पूजन नहीं, मात्र पंचोपचार पूजन जो सामान्य सी सामग्री से संभव है, इतना सा ही करके लाभ लिया जा सकता है। यदि नहीं करना चाहते तो पूर्व में भी बता चुका हूं कि गुरु गणेश की वंदना करके, साबर सिद्धि मंत्र का जप करके साबर मंत्रों का लाभ लिया जा सकता है। परंतु थोड़ा सा पूजन करते हैं तो उसमें मुश्किल 5, 7, 10 मिनट लगती होंगी, तो इतना समय देने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र प्रयोग को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस प्रकार फिर इसका लाभ लेना है, अर्थात किस प्रकार से इस मंत्र को प्रयोग में लाना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। आरंभ में ही बता चुका हूं, पूजन विशेष आवश्यक नहीं, परंतु थोड़ा कर ले तो श्रेष्ठ होगा। प्रथम दिन जब आप ये साधना आरंभ करेंगे तो सामान्य शी भगवान शिव पार्वती के पूजन के निमित्त थोड़ी सी सामग्री लेकर के पास के किसी शिव मंदिर में चले जाइएगा और वहां जाकर भगवान शिव का, माँ पार्वती का, शिव परिवार का यथाविधि जितना हो सके, जितना आप कर सके, उस सामग्री से पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए। निवेदन ये कि मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करनी है और फिर वहां से प्रणाम करके घर आ जाना है। उसके बाद इस साधना को प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल, तीनों ही समय में संपन्न किया जा सकता है। किसी भी समय में करें, आपको लाभ समान ही प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए सर्वोत्तम होगा सोमवार का दिन, प्रदोष काल या फिर कोई भी सिद्ध मुहूर्त जिस दिन आप आरंभ कर रहे हैं वो सिद्धि योग में आरंभ करें, क्योंकि सिद्धि योग में आरंभ करते हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। और पूर्व में भी बता चुका हूं कि योग का, मुहूर्त का अपना बल होता है। आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार आजमाया होगा, कई बार दुष्कर से लगने वाले कार्य बड़ी सरलता से बनते चले जाते हैं। कोई ऐसा दिन होता है, कोई ऐसा समय होता है, और कई बार ये लगता है ये काम तो बड़ा सरल है, जाऊंगा और कराऊंगा, लेकिन फिर उस कार्य में बहुत सी विघ्न बाधाएं आ जाती है। तो ये मुहूर्त है कि उस दिन का समय, नक्षत्र आपके अनुरूप चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। जैसे कि पहले भी बताया है कि जब साधना करते हैं सिद्ध मुहूर्त का अपना महत्व है, लेकिन साथ ही साथ ये भी अगर देख ले कि आपकी नाम राशि से, क्योंकि साधना कर रहे हैं तो अपने उसी नाम का उच्चारण करेंगे, आपकी नाम राशि से चंद्रमा चौथे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान पर ना हो, उस दिन आप साधना करते हैं तो आपको यथेष्ट लाभ प्राप्त शीघ्र होते हैं। तो जिस दिन भी सिद्धि योग में आप साधना कर रहे हैं, प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर के, संध्या काल, रात्रि काल में उत्तराभिमुख होकर के या पश्चिम मुख होकर के, तीनों ही दिशाओं में ये साधना आप आरंभ कर सकते हैं। जैसे ही आपके घर में व्यवस्था बनती है उस प्रकार से केवल दक्षिण दिशा का परित्याग करना है, उस दिशा में मुख करके साधना नहीं करनी है। अब सबसे पहले अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर पीले रंग का एक वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर भगवान शिव पार्वती का, गणपति के साथ या फिर कार्तिकेय के साथ जैसा भी चित्र उपलब्ध हो जाए, शिव शक्ति का चित्र स्थापित कीजिए और साथ ही एक दीपक स्थापित कीजिए। चित्र के बाईं ओर दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत, पुष्प इत्यादि रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक रखिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर छिड़कना है। शुद्धि आचमन क्या है, कैसे किया जाता है,
संकल्प क्या है, ये सभी एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ और किस प्रकार किया जाता है वो संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट में किस नाम से ये वीडियो डला हुआ है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपना मनोरथ बोलिए कि किस कामना हेतु, किस कार्य हेतु आप ये प्रयोग, ये मंत्र जाप कर रहे हैं। क्योंकि मनोरथ रख करके साधना करेंगे तो वो मनोरथ निश्चित सफल होगा। बिना मनोरथ के करते हैं तो भी इस मंत्र के अपने लाभ हैं, निश्चित आपको मिलेंगे। संकल्प में नाम, गोत्र इत्यादि के साथ में अपना मनोरथ बोलना है। संकल्प बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए और उसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से जो भी आपके पास सामग्री है उससे संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए। शिव शक्ति के पूजन के साथ ही भैरव जी का भी पूजन सामान्य पंचोपचार रीति से आप संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पंचोपचार रीति से सभी का पूजन आपने संपन्न कर लिया। इसके बाद में आपको एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणेश मंत्र का जप कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, जिसको आप सुविधा से कर सके। बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु मंत्र वो जो आपको गुरु दीक्षा में मिला है। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया, गुरु नहीं बनाया या गुरु दीक्षा नहीं ली है तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या फिर गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, चर्चा कर रहे हैं साबर मंत्र की और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11-21 बार यथाशक्ति जितना हो सके जप अवश्य करना चाहिए। कम से कम 11 बार जप अवश्य करें। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे साधना में सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला का जप करना है। प्रिय दर्शकों, किसी पर्व काल में यदि इसी करते हैं तो पर्व काल में पूरा पर्व काल जब तक चलेगा। पर्व काल का तात्पर्य होता है ग्रहण काल है, शिवरात्रि का समय, होली, दीपावली का समय या फिर कोई भी विशेष पर्व काल होता है, उसमें विशेष समय होता है। उस समय अवधि में जब जपा जाता है कोई मंत्र तो उसका कोटि गुना, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। परंतु यदि हम साधनात्मक रूप से करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए करते हैं, तो फिर विधान बन जाता है कि 11, 21, 51 दिन की साधना होगी। तो ये 11 दिन का प्रयोग है आपका एक माला नित्य प्रति करते हुए, और इन्हीं 11 दिनों में आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि जिस कामना के लिए, जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे वो सभी कुछ आपको प्राप्त होने लगे हैं, प्राप्ति के मार्ग बनने लगे हैं। प्रयोग विधि की चर्चा करें उससे पूर्व जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। भोला शमशानी ओगड़दानी चले भूत की टोली, साथ नंदी भृंगी काली वीरभद्र, देख परावे जिन्न अघोरी, मसान कलवा भागे, पिशाच हाथ जोड़े, देवतन धंधा खोले, सोना लावे, जो करे चोरी, ताको देवे दंड, कुबेर बैठावे, बीमारी भगावे, बालक समझो जो न करे तो, माता पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का नित्य प्रति जप करते हुए 11 दिनों तक ये जप आपको करना है। जब 11 दिन पूर्ण होंगे उस दिन आपको एक माला का हवन करना है। हवन में स्वाहा नहीं लगाना, जैसा मंत्र दिया है उसी प्रकार मंत्र बोलना है। 5-5 आहुति आरंभ में जो पूजन किया उन सभी देवी देवताओं की करनी है। 5 आहुति गणपति की, 5 गुरु की, 5 कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता की, और इसके साथ ही भगवान शिव की, माँ पार्वती की भी 11-11 आहुति कीजिए। उसके बाद में इस मूल मंत्र की एक माला की आहुति करनी है और 11 ही आहुति भैरव मंत्र की करनी है। सभी मंत्र आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रकार से आहुति करनी है। जैसे कि बताया, जो मूल मंत्र है इसमें स्वाहा नहीं लगाना, अन्य मंत्रों में आप स्वाहा लगा करके आहुति कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र प्रयोग के माध्यम से बीमारी को दूर किया जाता है,
भाग्य की बाधा को काटा जाता है, धन की बाधाएं काटी जाती हैं, दूर की जाती हैं और साथ ही साथ चोरी आदि के भय से मुक्त हुआ जाता है। तो इन सभी के निदान के लिए किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे यह जान लेते हैं। यदि चर्चा करें कि चोरी के बाधा किस तरह से दूर, व्यापार स्थल हो, घर हो, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, जहां भी हो, पीली सरसों लीजिए, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से उसे ढक लीजिए, 21 बार पुनः इसी मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सरसों पूरे प्रतिष्ठान, घर, मकान, दुकान जहां भी आप डाल रहे हैं वहां पूरे में थोड़ा थोड़ा डालते चलिए और ये क्रम आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से आपके घर, परिवार, व्यापार स्थल का बंधन हो जाएगा। तो ना तो चोरी की घटनाएं होंगी, ना किसी तंत्र प्रकार की बाधा आपको पीड़ित करेगी। अब जानते हैं यदि धन या व्यापार बंधा हुआ है तो उसको कैसे खोलें। तो उसके लिए नित्य प्रति यथासंभव यथाशक्ति इस मंत्र का जप तो करना ही है और साथ ही एक पीले या लाल वस्त्र के अंदर थोड़े से नागकेसर, एक चंदन का टुकड़ा, लौंग इलायची का जोड़ा और एक धतूरा पूरी तरह से चंदन, जो पीला चंदन है उससे पूरा कवर किया हुआ और रंगा हुआ हो, इस सब को वस्त्र में बांध लीजिए। सभी सामग्री लिखी हुई है स्क्रीन पर, क्या क्या सामग्री चाहिए। इन सभी सामग्री को वस्त्र में बांध करके भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, जलाधारी जहां पर है वहां पर इसे रख दीजिए, निवेदन कीजिए व्यापार स्थल का बंधन खोलने के लिए, धन का बंधन खोलने के लिए। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र का एक माला का जप वहीं बैठ करके आपको करना है, शिवालय के अंदर ही। और उसके बाद इस पोटली को ले आइए, व्यापार स्थल या घर कहीं भी अपने गुप्त स्थान पर, धन स्थान पर इसको रख दीजिए। 21 दिनों के बाद में इसे अपने घर में से, व्यापार स्थल पर से घुमा करके प्रवाहित कर दीजिए। इतना भर करने से निश्चित ही किया हुआ बंधन खुल जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। बात करें यदि बीमारी को दूर करने की, तो बीमारी के लिए सामान्य सा कच्चे दूध में काले तिल डालिए और उसके बाद में इसी मंत्र का 7 बार मंत्र का जप करना है। उत्तराभिमुख होकर इस जल को भगवान शिव पर अर्पित करते जाना है। साथ ही 7 चुटकी पीली सरसों अपने सिर के ऊपर से वारते हुए 7 बार मंत्र बोलते हुए अग्नि में डाल दीजिए। अपने मुख्य द्वार के बाईं ओर अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा और फिर अग्नि में डाल दीजिएगा। शीघ्र ही बीमारी से, तंत्र बाधा से, भूत बाधा से निजात मिल जाएगी। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।